नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समय और दूरी। विद्यासागर का अंक गणित है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास बुक ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं प्रश्न दिखाने वाला नहीं हूं, प्रश्न दिखाने में असमर्थ हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास बुक ज़रूर रखिएगा। चलिए देखते हैं। हाँ, याद दिला दें आपको कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 52 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, शायद आपको याद होगा। तो आज हम करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन से और देखेंगे, आज पूरा समाप्त करने का प्रयास करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलती हुई दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 5 सेकंड में पार कर जाती हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ यात्री दूसरी गाड़ी को 18 सेकंड में पार कर लेता है। तो दोनों गाड़ियों की लंबाई क्या है? तो चलिए हम देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ प्रश्न में देखिए कहीं भी दूरी नहीं दिया है किसी का भी, तो हम मान लेते हैं पहली गाड़ी की लंबाई क्या है। माना पहली गाड़ी की लंबाई मान लेते हैं हम क्या, पहली गाड़ी की लंबाई हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी गाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं, दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या मान सकते हैं बताइए? y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। x और y मान लिए। तब हमारा कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा इतना 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलती है। तो देखिए, जो विपरीत दिशा में चलती है यानी हमारा कहीं ना कहीं दो गाड़ी दी गई है, तो हमें सापेक्षिक गति का यहाँ काम करना पड़ेगा, सापेक्षिक गति पर। तो चलिए, कहता है कि दोनों इतने के स्पीड से चलती है, विपरीत दिशा में 5 सेकंड में पार कर लेती है। दोनों के बीच की तुलना की जा रही है ना, तो दोनों के बीच की जब तुलना होती है तो हम जानते हैं दूरी हर हमेशा तो जुड़ता ही है। तो दूरी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे कि x प्लस वाई जो है ना, ये टोटल हमारा दूरी हो गया, और टोटल दूरी अब बाटा सापेक्षिक चाल है। तो हम दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो चाल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो दो चाल दिया है, दोनों गाड़ी का चाल कितना दिया है, एक का 60 दिया है और एक का कितना दिया है, 50 किलोमीटर पर आवर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने मीटर में माना है, ठीक है। ये दोनों जो दूरी है मीटर में माना है और ये हमारा किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल दूरी अब बटा टोटल चाल बराबर क्या हो जाता है, समय होता है। और समय हमारा प्रश्न में दे दिया है कि 5 सेकंड में पार कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है ये कि ये हमारा किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा हमें। तो x प्लस वाई कर देंगे अब बटा ये 60 और 50 110 हो जाएगा ना। लेकिन ये क्या है, 110 जो दिया है हमारा किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में बराबर 5 कर देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब इसका हम सोल्यूशन कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, x प्लस वाई का मान निकल जाएगा। x प्लस वाई कैसे निकालते हैं, ये तो 18 ऊपर चल जाएगा, और x प्लस वाई इंटू हम कर सकते हैं 18, अब बटा क्या हो जाएगा, 110 गुना 5 हो जाएगा, अब बराबर ये तो 5 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इंटू 18 अगर हम कर दें तो ये इधर गुना कर जाएगा, यानी 5 गुना 110, इधर से इधर गुना कर दिए तो 5 गुना 110 कर देंगे। या फिर हम इसको इधर गुना कर दें इसको, तो 18 x हो जाएगा और ये 18 y हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर हम गुना कर देंगे तो हमारा हो जाता है 5 × 5 = 25, ये 25 हो जाएगा और इसमें 11 से गुना कर देना है। तो 25 कर दीजिए, 5 × 2 = 7, 5 और 2 ये यानी 2700 कितना हो जाएगा, 2750 हो जाएगा हमारा ये गुणनफल। अब मान लेते हैं हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं। चलिए, इसको इस जो रफ किए हैं उसको मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब दूसरा प्रश्न में एक कंडीशन और दिया है। कंडीशन क्या दिया है,
कह रहा है कि जब वे एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में, इस वक्त विपरीत दिशा था, अब कंडीशन कह रहा है कि जब एक ही दिशा में चलती हैं गाड़ियाँ तो तेज़ गाड़ी में बैठा हुआ यात्री दूसरी गाड़ी को 18 सेकंड में पार कर लेता है। तो ये भी समय निकालना है। तो समय हम कैसे निकालेंगे? तेज़ गाड़ी की गति है उसकी चाल क्या माने हैं, जो तेज़ गाड़ी की चाल है उसकी हम दूरी क्या माने, पहले देख लीजिए। जो तेज़ गति वाली गाड़ी है यानी 60 किलोमीटर पर आवर, तो पहली गाड़ी है, तो पहली गाड़ी की दूरी क्या है हमारा? पहली गाड़ी की दूरी हमारा x है। तो x अब बाटा कह रहा है कि ये इसका चाल क्या है, एक चाल जो एक ही दिशा में जा रही है, तो चाल एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्षिक गति। तो पहले का चाल कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे का चाल कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। एक ही दिशा में जब चलेंगी तो जो तेज़ गाड़ी में बैठा होता है, तेज़ गाड़ी की बात कर रहा है, तो तेज़ गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर है और 60 किलोमीटर पर आवर पहली गाड़ी का दूरी है। तो ये दूरी अब बाटा चाल बराबर समय होता है। तो ये कितना समय में पार कर लेता है? 18 सेकंड में पार कर लेता है। यही ना कह रहा है, 18 सेकंड में पार कर लेता है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? x बाटा, ये तो हमारा किलोमीटर में है, इसको हम मीटर में माने हैं और ये किलोमीटर में, तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन किलोमीटर में है तो हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा और ये तो 18 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ये तो ऊपर 18 चला जाएगा, तो 18x बाटा क्या हो जाएगा? 10 गुना 5 हो जाएगा बराबर 18 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 18 × 10 × 5। अब बटा हम क्या कर सकते हैं, ये 18 नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो 10 × 5 = 50, ये क्या निकल जाएगा, इसलिए x बराबर 50 मीटर, 50 मीटर ये निकल जाएगा हमारा क्या? x बराबर, यानी x पहली गाड़ी की लंबाई कितनी निकली? पहली रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर। अब जब पहली रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर निकल गया तो हमारा दूसरी रेलगाड़ी क्या निकाल सकते हैं? इस समीकरण में अगर हम मान रख दें, समीकरण 1 में अगर x का मान रख दें तो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम निकालते हैं इसको। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर ये न करेंगे। अच्छा, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, देख लीजिए। 18x है अब प्लस 18y है बराबर 2750 है, यही ना है। तो x का मान हमें रखना है, तो 18 × 50 कर देंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा? 18y हो जाएगा बराबर 2750। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 18 × 5 = 90 हो जाएगा, यानी 900 + 18y बराबर कितना हो जाएगा? 2750 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 18y बराबर क्या हो जाएगा? 2750 घटा 900 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 18y बराबर घटा लीजिए, 10 0 0 हो जाएगा, 5 में से 0 5, 7 में से 9 17 में से 9 8 17 है, ये 1, यानी 1850 हो गया। इसलिए y का मान हमारा क्या हो जाएगा? 1850 अब बटा 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कटा दें इसको, 8 5 13 1 14, 3 से तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट कटाते हैं। 18 एकम 18 हो जाएगा ना, 18 एकम 18 0, और फिर हमारा हो जाएगा 50, 8 8 3 54, 18 दूना 36 हो गया, 54 तो जाएगा नहीं, 36 होगा। उसके बाद आपका जाएगा 7 बार में, उसके बाद फिर लगभग 7 बार में चला जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये मीटर हो जाएगा। इसका अगर हम भाग करेंगे तो 102.77 मीटर हो जाएगा। तो ये दूसरी रेलगाड़ी की दूरी है यानी y x का मान हमारा ओवरऑल क्या निकला? 50 मीटर, और y का मान क्या निकल गया? 102.77 मीटर। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया रेलगाड़ी की लंबाई। तो यही आपका उत्तर हो जाना चाहिए। 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर दिया है 102.78 मीटर और 50 मीटर दिया है, तो वही बात है, इसको हम करेंगे तो ये 7 8 इस 5 के बाद होता है, तो यहाँ 8 मान लिया जाता है, तो 102.78 मीटर भी हम कर सकते हैं इसको,
है ना, और 50 मीटर एक के, यानी 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितना 54 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 54 नंबर क्या कहता है। चौवन नंबर कहता है कि एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत तथा 44 किलोमीटर बहाव की दिशा में जाती है। ठीक है, यदि वह 13 घंटे में 55 किलोमीटर बहाव की दिशा में और कितना कर रहा है, 13 घंटे में 55 किलोमीटर बहाव की दिशा में तथा 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत दिशा में जाती है, तो नाव तथा नदी की चाल क्रमशः क्या है। हम मान लेते हैं नाव की चाल जो है, नाव की चाल बराबर हम मान लेते हैं क्या, x। नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है मान लेते हैं, है ना, x किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, नदी की चाल मान लेते हैं कितना, नदी या धारा की चाल हम कह सकते हैं, नदी या धारा की चाल हम कह सकते हैं y मान लेते हैं, है ना, y किलोमीटर पर आवर। तब अगर हम निकालना चाहें क्या, तब अगर हम निकालना चाहें धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या निकालना चाहें, धारा की दिशा में चाल अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, यानी दोनों ये जुड़ जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में अगर हम निकालना चाहें चाल, विपरीत दिशा में अगर चाल निकालना चाहें तो x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंसेप्ट तो जानते हैं। अब देखिए, तो हमारा धारा के दिशा में चाल x प्लस वाई हो गया, अब विपरीत दिशा में x माइनस वाई हो गया। अब कहता है कि एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत तथा 44 किलोमीटर बहाव की दिशा में जाती है, तो ये पहला कंडीशन। अब देखते हैं पहला कंडीशन क्या कहता है। पहली शर्त कह रहा है कि 10 घंटे में 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत, तो बहाव के विपरीत हम देख लेते हैं चाल क्या है। बहाव के विपरीत चाल ये है हमारा, है ना, तो बहाव के विपरीत चाल दूरी कितना दिया है, 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर दूरी बटा चाल बराबर क्या हो जाएगा, हमारा समय होता है। तो हम चाल इसको मान लेते हैं विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल हुआ, ये दूरी हुआ, तो टोटल विपरीत दिशा में हमारा क्या हुआ, समय लग जाएगा। और फिर एक दिया है क्या, 44 किलोमीटर, कितना, 44 किलोमीटर बहाव के दिशा में, तो बहाव के दिशा में चाल क्या है, x प्लस वाई है, तो ये समय निकल जाएगा दूरी बटा चाल बराबर ये टोटल समय, ये टोटल समय, ये दोनों समय कितना घंटा में पार करता है, 10 घंटा में पार करता है। ठीक है, ये पहला हमारा क्या हुआ, शर्त हुआ। अच्छा, दूसरा शर्त कहता है, दूसरी शर्त क्या कहता है, दूसरी शर्त दिया गया है, दूसरी शर्त दूसरी शर्त क्या है हमारा, कहता है कि यदि वह 13 घंटे में 55 किलोमीटर बहाव की दिशा में, 55 घंटा किस में, 55 घंटा बहाव की दिशा में, तो बहाव की दिशा में चाल क्या है, x प्लस वाई है। अच्छा, फिर प्लस कर देंगे, उसके बाद 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत, तो 40 किलोमीटर जो चल रहा है बहाव के विपरीत, तो विपरीत चाल क्या है, x माइनस वाई, तो ये टोटल दूरी बटा ये चाल, तो दूरी बटा चाल बराबर समय, ये भी समय, ये भी समय। अब दूसरा कंडीशन में इसको कितना घंटा लगता है, 13 घंटा लगता है। दो समीकरण हमारा बन गया। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, x और y का मान निकाल कर, दोनों इक्वेशन से हम x y का मान निकाल देंगे, वही हमारा नाव और नदी का चाल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, इस समीकरण ऐसे बनाएंगे और x y का मान निकालेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है ना। तो इस लेंदी के चक्कर में ना पड़ने के कारण हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन से काम करते हैं, ऑप्शन से काम करते हैं। ऑप्शन क्या कहता है देखते हैं। ऑप्शन 1 नंबर दिया है क्या 8 दिया है,
2 दिया है, यही ना दिया है। 2 नंबर ऑप्शन क्या दिया है, 7 दिया है, 2 दिया है। 3 नंबर ऑप्शन क्या दिया है, 3 नंबर ऑप्शन दिया है 8, 3। 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया है, 4 नंबर 7 और 3 दिया है। तो इन सभी मान को हम इसमें रख देते हैं क्रमशः, किस में, x हमारा क्या माने थे, नाव की चाल। तो एक पहले नाव की चाल दिया है तो x को मान लेते हैं, ये x है सब में, ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y। अगर ये x y को कोई भी इस सब को मान को दोनों समीकरण को संतुष्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसमें एक्स वाई का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा 30। अब बटा हम क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई, तो x अगर इसको मानते हैं तो y इसको मानेंगे। तो चलिए x का मान 8, y का मान 2 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से चलते हैं। अब प्लस कर देंगे 44 अब बटा 8 प्लस 2 कर देंगे, 8 प्लस 2 बराबर 10। क्या ये 10 के बराबर आ जाएगा, 30 बटा 6 हो जाएगा और ये हमारा 44 बटा 10 हो जाएगा। अच्छा देखिए तो 6 × 30 हो जाएगा, ये 4.4 हो जाएगा बराबर 10 आएगा। ये तो दशमलव में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये तो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 30 बटा, अब x का मान 7 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे तो घटा देंगे पहला कंडीशन में। और दूसरा क्या कंडीशन कहता है, 44 बटा x प्लस वाई, तो 7 + 2, 7 + 2 कर देंगे अब बराबर ये कितने कह रहा है, 10 कह रहा है। क्या ये 10 आ जाएगा, 30 बटा 5 अब प्लस 44 बटा 9 कर देंगे, ये तो कटेगा नहीं, तो ये भी दिख रहा है हमारा 10 के बराबर नहीं आएगा, है ना। ये तो 6 आ जाएगा और ये तो दशमलव में आएगा तो 10 होगा नहीं, तो ये भी नहीं हो पाया। ये इस ऑप्शन को देखते हैं तो ये भी एलिमिनेट हो गया हमारा। दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि 30 कर देते हैं, सब इसी पर मान रख रहे हैं, 30 बटा x माइनस वाई, तो x अब की बार 8 रखेंगे, ये 3 रखेंगे, फिर प्लस 44 बटा x प्लस वाई यानी 8 + 3 रख देंगे बराबर 10 आएगा कि नहीं देखते हैं। ये 30 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस ये 44 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा अब प्लस ये 4 हो जाएगा। देखिए तो 10 आ जाएगा, आ गया है ना, 10 बराबर 10 आ गया ना। तो ये कंडीशन फॉलो होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 फॉलो कर रहा है एक समीकरण को, तो जाहिर सी बात है दूसरे समीकरण को भी फॉलो करेगा, ये करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करते हैं के कर सकते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर पर भी आप मान रख कर देख लीजिएगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हमारा नाव और धारा की चाल क्या हो जाएगी, 8 और 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन से भी इसको हम हिट कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, आप इसको चेक कर लीजिएगा, हम नहीं कर रहे हैं, जगह का अभाव है, नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कर दें, चलिए कर देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि नहीं होगा। ये तो हो गया, ये तो आपने देख लिया। चलिए दूसरे शर्त पर हम इसका मान रख कर देख लेते हैं। दूसरे शर्त पर इसका मान रख कर देखते हैं क्या होता है। दूसरा शर्त हमारा 55 है, चलिए 55 लिखते हैं। अब बटा क्या है, x प्लस वाई है, अब प्लस है क्या 40 बटा x माइनस वाई है, बराबर कर देना है 13 आ जाना चाहिए इस ऑप्शन से। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हम कर सकते हैं 55 बटा x प्लस वाई, x का मान कितना दे रखा है 8 हो जाएगा, और y का मान कितना दिया है 3, प्लस 40 कर देंगे, x का मान 8, अब की बार घटा देंगे 3 बराबर 13। अच्छा ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 बटा 11 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 40 बटा 5 हो जाएगा बराबर 13। अच्छा इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा, 11 × 5 = 55 कट जाएगा, 5 × 8 = 40 हो जाएगा बराबर 13, 8 × 5 = 13 बराबर 13, यानी फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 55 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
55 नंबर क्या कहता है, एक आदमी नेतरहाट से हजारीबाग की ओर तथा दूसरा आदमी हजारीबाग से नेतरहाट की ओर चलता है। चलिए यहाँ से बना देते हैं। ये हमारा है नेतरहाट, ठीक है, नेतरहाट और एक हजारीबाग है ना। हजारीबाग नेतरहाट है, तो दूसरा आदमी हजारीबाग से नेतरहाट की, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है ना, और चलता है। दोनों एक दूसरे से मिलने के पश्चात, मान लेते हैं यहाँ मिल जाते हैं, मिलने के पश्चात 2 घंटे 5 मिनट और 3 घंटे में अपना शेष यात्रा पूरा करते हैं। अगर ये यहाँ तक आकर मिलता है तो शेष इसके लिए नेतरहाट से जो हजारीबाग की ओर जा रहा है इसके लिए ये कितना समय में पार करता है, 2 घंटा 5 मिनट में ये अगला दूरी शेष दूरी पार कर जाता है। और ये यहाँ मिलने के बाद ये दूरी जो करता है ये दूरी 3 घंटा में पार कर लेता है ना। यहाँ से यहाँ तक कि ये दूरी 3 घंटा में पार कर लेता है यहाँ मिलने के बाद, है ना। तब कह रहा है कि यदि दूसरे आदमी की चाल, अगर इसका चाल हजारीबाग से जो नेतरहाट की ओर आ रहा है उसका 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है चाल, तो पहले आदमी की चाल क्या है, ठीक है, पहले आदमी की चाल क्या है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा सा एक फार्मूला है जिससे आप धारा रेखा निकाल देंगे। कहता है कि अगर पहले आदमी का चाल निकालना है ना, पहले व्यक्ति का चाल अगर निकालना है और दूसरे व्यक्ति का चाल दिया है और दोनों का समय दिया है, तो हम क्या कहते हैं, पहले व्यक्ति की क्या निकाल देते हैं, चाल बराबर होता है रूट अंडर जब देखिएगा ध्यान रखिएगा कि जिसका चाल दिया होता है, मतलब दूसरे का चाल दिया है, तो दूसरे का चाल दिया है तो रूट अंडर में दूसरे का हम क्या लिखेंगे, दूसरे का समय लिख देते हैं, है ना। दूसरे का समय बाटा पहले का क्या लिखेंगे, पहले का समय, दूसरे का समय और इसको हम बटा पहले का समय और दूसरे का जो चाल दिया है उससे गुना कर देते हैं, दूसरे का चाल से गुना कर देते हैं। दूसरे का चाल देखिए ना कितना दिया है। अच्छा, पहले का समय कितना दिया है, दूसरे वाला का समय कितना दिया है, दूसरा 3 घंटा में पार कर जाता है ना, तो दूसरा का 3 घंटा हमारा समय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बट्टा हम क्या कर देंगे, पहले का समय कितना है, 2 घंटा 5 मिनट, यानी 2 घंटा प्लस 5 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे ना, तो 5/60 घंटा हो जाएगा, यानी 2 + 5/60 घंटा हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्या, दूसरे का समय बटा पहले का समय गुना हमारा दूसरे का चाल कितना दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर है। चूँकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है तो हमारा ये स्वाभाविक है कि इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, इसको घंटा में चेंज करना पड़ेगा समय को। तो हम क्या करेंगे, ये तो 3 हो जाएगा और बटा ये क्या हो जाएगा, 12×5 = 60 हो जाता है, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यही ना होगा। गुना तो 10 है ही, इसको यहाँ करते हैं, ये करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, ये करेंगे तो 24 × 25 बटा 12 हो जाएगा, और ये गुना बाहर है 10। अच्छा, इसको करेंगे तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, 3/25, और ये 12 जो है ऊपर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन बनेगी, और ये 10 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 12×3 = 36 हो जाएगा क्या, और ये 25 हो जाएगा। तो देखिए तो, और ये गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ओवरऑल हमारा ये निकल कर आ रहा है कि 36 का हो जाएगा 6, और 25 का 5 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। तो यानी 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 6 दूना 12 किलोमीटर पर आवर पहले का चाल है। दूसरे का चाल कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर दिया ही है, तो पहले का चाल हमारा 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से, इस सूत्र से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 55 का 4 नंबर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। 56 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 56 नंबर देखते हैं।
छप्पन नंबर पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी पटना से दरभंगा के लिए, चलिए रेलगाड़ी बना देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये है पटना है ना, ये है दरभंगा, ये है दरभंगा, ये पटना और दरभंगा है। पटना से दरभंगा के लिए 3 बजे, कब समय दिया है 3 बजे चल रही है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसकी चाल क्या है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। रवाना हुई दूसरी गाड़ी 3:45 बजे, दूसरी गाड़ी दरभंगा से चल रही है 3:45 से, है ना, और ये 3:45 से चल रही है कि और 50 किलोमीटर, इसकी रफ्तार क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है। रवाना हुई। यदि पटना और दरभंगा के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, अगर मान लेते हैं इसकी दूरी 120 किलोमीटर है, तो गाड़ियाँ कब और पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगी, कब मिलेंगी, पहला देखना है कि कब मिलेंगे और पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ये बात कर रहा है। तो एक बात बताइए, गाड़ी सबसे पहले कौन चली है, सबसे पहले गाड़ी कौन चली है, ये 3 बजे चली है और ये 3:45 में चली है, यानी ये कितने घंटा पहले चली है 45 मिनट पहले चली है, यानी 45/60 घंटा पहले चली है। तो देखिए इसकी चाल, पटना से जो गाड़ी जा रही है इसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है और ये 45 मिनट पहले ही चल गया, तो 45 मिनट एक्स्ट्रा ये चलेगी, इसकी तुलना में 45 मिनट ये पहले चलेगी, तो 45 मिनट पहले में कितना दूरी तय कर लेगी। तो हमारा गाड़ी 1 के लिए, यानी हमारा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, पटना से जो गाड़ी चल रही है, पटना से जो गाड़ी चल रही है उसके लिए दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुना समय हमारा 45 मिनट, इन दोनों समय के बीच का अंतर क्या है 45 मिनट का है, तो 45/60 कर देंगे तो हमारा घंटा में हो जाएगा। अच्छा इसको कटा देंगे हम, कितना से कट जाएगा 15 चौके 60, 15 तिया 45, 4 से करेंगे 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 30 किलोमीटर क्या है, गाड़ी एक्स्ट्रा चल गई है, 30 किलोमीटर चल गई है, तब ये यहाँ आकर 3, इसको भी 3:45 हुआ होगा, है ना। अब तुलना कर देना है इन दोनों गाड़ियों के बीच की, तो 30 किलोमीटर ये तो पहले चला है, तो शेष दूरी बच क्या जाता है, इसमें से 30 किलोमीटर घटा देंगे, तो 30 किलोमीटर घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, शेष दूरी हम क्या लिख सकते हैं, शेष दूरी बराबर 120 किलोमीटर और 30 घटाव कर देंगे तो हमारा क्या 90 किलोमीटर की दूरी अब दोनों के सापेक्षिक गति के अनुसार चलेंगे, तो ये हो गया 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर दूरी को कौन कौन चलेंगे, दोनों मिलकर चलेंगे, तो विपरीत दिशा में चूँकि ये इधर से इधर जा रहा है और ये इधर से इधर आ रहा है, तो मिलेंगे कब, तो दोनों के सापेक्षिक गति को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा है चूँकि, तो दोनों के चाल को जोड़ देंगे, तो एक का चाल 40 है, एक का चाल 50 है, तो 40 + 50 कर देंगे किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 90/90 हो जाएगा, यानी 1 घंटा बाद ये जाकर दोनों मिल जाएंगे, 1 घंटा बाद मिलेंगे। तो एक बात बताइए, जब 1 घंटा बाद मिलेंगे तो हमारा पूछा है समय कब बज रहा होगा, उस समय बज कब रहा होगा, तो 3:45 से दोनों की तुलना की जा रही है, दोनों का समय बराबर कर दिए हैं तो 3:45 में हम क्या जोड़ देंगे, 3:45 में 1 घंटा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4:45 पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इतना बजे, ठीक है, इतना बजे मिलेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा आंसर क्या कर रहा है निकालने के लिए कि कब मिलेंगी, तो कब मिलेंगी, तो 4:45 पर ही, तो जाहिर सी बात है। और पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो इसके लिए हम दूरी निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की 30 किलोमीटर था और ये 1 घंटा बाद कितनी दूरी चलेंगी अब ये गाड़ी 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी, अगर 40 किलोमीटर के हिसाब से पटना वाली गाड़ी चल रही है तो 1 घंटा बाद मिल रही है, तो 1 घंटा यहाँ मान लीजिए कि मिली होगी, है ना, 1 घंटा बाद, तो 1 घंटा में कितनी दूरी तय कर लेगी, 40 चाल है और 1 घंटा और चल रही है यहाँ से मिलने के लिए, तो ये 40 हो जाएगा,
40 किलोमीटर ये हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर तो पहले यहाँ से यहाँ तक पटना की गाड़ी चली थी और 40 किलोमीटर यहाँ से यहाँ फिर चल गई। तो हमारा टोटल दूरी पटना की गाड़ी के द्वारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी पर मिलेंगे, पटना से कितनी डिस्टेंस पर मिलेगी। 30 तो ये चला है और 40 ये चला है, तो 30-40 जोड़ देंगे तो ये 70 किलोमीटर दूर, पटना से 70 किलोमीटर दूर पर ये दोनों गाड़ियाँ मिल जाएंगी। पटना से 70 किलोमीटर दूरी पर ये दोनों गाड़ियाँ मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कहे कि दरभंगा से कितनी दूरी पर मिलती है, तो हम क्या करेंगे, दरभंगा से कितनी दूरी पर मिलती है, तो दरभंगा से जो गाड़ी चली है उसकी 50 किलोमीटर चाला है और ये 1 घंटा बाद मिल रही है दोनों गाड़ियाँ। तो 1 घंटा बाद इसकी दूरी, इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, इसके द्वारा तय की गई दूरी हमारा, दूसरी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी चाल अगुना समय कर देंगे। तो चाल हमारा कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर है और समय 1 घंटा बाद मिल रही है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा चली होगी इतने स्पीड से, तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा, इसमें 1 से गुना कर देंगे क्योंकि 1 घंटा बाद मिल रही है। तो 50 से कम 50 किलोमीटर हो जाएगा। 50 किलोमीटर दूरी पर कहाँ से, दरभंगा से अगर कहे तो ये दरभंगा से 50 किलोमीटर दूरी पर मिलेगी, लेकिन पटना से ये जो मिलेगी 70 किलोमीटर दूर मिलेगी, ठीक ना, 70 किलोमीटर दूरी पर मिलेगी पटना से, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन का आंसर जो दिया है ना दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है मेरे ख्याल से, आप उसको गौर कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पटना से जब हमारा दूरी पूछ रहा है तो पटना से तो पहले 30 किलोमीटर चल ही गई है, उसके बाद दोनों के सापेक्षिक गति के अनुसार 1 घंटा और चला है तो 1 घंटा बाद मिलेगी। तो जाहिर सी बात है 1 घंटा बाद जब मिलेगी तो 1 घंटा में ये कितना 40 के स्पीड से 1 घंटा में 40 किलोमीटर चल जाएगी। तो यहाँ तक तो 30 किलोमीटर चली ही थी और यहाँ से 40 किलोमीटर चली है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 और 40 70 किलोमीटर हो जाएगा पटना से दूरी, और दरभंगा से दूरी पूछे तो 50 किलोमीटर होगा, है ना। चलिए आई होप कि आप इस समझ गए होंगे। चलिए तो आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। चलिए 57 देखते हैं क्या कहता है। 57 कहता है कि 57 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 57 नंबर कहता है कि एक बंदर एक चिकने खंभे पर 1 मिनट में 7 मीटर ऊपर चढ़ता है। कितना, 1 मिनट में 7 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल के नीचे आ जाता है। यदि खंभे की ऊंचाई 33 मीटर है तो खंभे की ऊपरी सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो बेसिक चीज़ है इसको समझ लीजिए। ये मान लेते हैं खंभा है ना, टोटल इसकी लंबाई कितनी है, 33 मीटर है ना, 33 मीटर की लंबाई है, ठीक है। क्या करता है कि पहले 1 मिनट में ये कितना चढ़ता है, पहले 1 मिनट में ये चढ़ता है आपका 7 मीटर, ठीक है। पहले 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ता है और दूसरे 1 मिनट में क्या होता है, 4 मीटर फिसल जाता है। दूसरे 1 मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, मतलब दूसरे 1 मिनट में 4 मीटर फिसलेगा तो ये तो कुल मिलाकर यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक 7 मीटर चढ़ा था लेकिन अगले मिनट में ये क्या हुआ, यहाँ से 4 मीटर फिसल जाता है, 4 मीटर फिसल जाता है। तो एक्चुअल अगर 1 मिनट में देखा जाए, 2 मिनट में, एक्चुअल 2 मिनट में देखा जाए तो हमारा कितना चढ़ रहा है, एक्चुअल 2 मिनट में 3 मीटर ही चढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 मीटर चढ़ रहा है, 4 मीटर फिसल जा रहा है, तो एक्चुअल में हमारा कितना चढ़ रहा है, 3 मीटर ही चढ़ रहा है। तो कब, चलिए लिखते हैं हम 1 मीटर में, 1 मिनट में क्या लिखेंगे, 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है, 7 मिनट चढ़ रहा है। 7 मिनट क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, तो प्लस कर दीजिएगा, है ना, समझने के लिए। 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ता है तो +7 कर देते हैं। अच्छा, अगले 1 मिनट में क्या करता है,
अगले 1 मिनट में वो क्या होता है कि 4 मीटर फिसल जाता है। तो इसको फिसल जाता है तो खींच देंगे, माइनस कर देंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगले 2 मिनट में, यानी टोटल का 2 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है, 7 मीटर चढ़ रहा है, 4 मीटर फिसल रहा है, तो एक्चुअली में कितना चढ़ रहा है, तो वो 3 मीटर ही चढ़ रहा है। कितना चढ़ रहा है, 3 मीटर ही चढ़ रहा है। ये सब मीटर है, ये सब मीटर है ना, 3 मीटर ही एक्चुअली में चढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक 2 मिनट पर वो 3 मीटर चढ़ रहा है और हमें चढ़ाना कितना है, 33 मीटर। हमें चढ़ाना कितना है, 33 मीटर। तो एक बात बताइए, हम क्या करेंगे, 33 मीटर चढ़ाना है, लेकिन हमको क्या है कि 1 मिनट में वो 7 मीटर चढ़ जाता है। तो जब लास्ट का देखा जाए, लास्ट का जो 7 मीटर होगा, लास्ट का जो 7 मीटर होगा 1 मिनट में चढ़ जाएगा। तो मान लीजिए अगर कोई बंदर यहाँ पे है, कोई बंदर अगर यहाँ पे चढ़ जा रहा है, तो ये तो नीचे आएगा नहीं। जब चढ़ गया, अपने मंजिल को प्राप्त कर दिया, तो इससे फिसलने की कोई क्या शौक थोड़ी है, फिसलने की शौक नहीं है। तो फिसलने की क्रिया कब होती है, जब यहाँ तक कोई सहारा उसे नहीं मिलता है, चिकना सतह होता है, तब तक तो फिसल जाता है। तो कहने का मतलब है कि लास्ट का जो 7 मीटर है, लास्ट का 7 मीटर वो फिसलेगा नहीं। तो हम लास्ट का 7 मीटर का हिसाब लास्ट में करेंगे। टोटल हमारा खंभा की लंबाई कितनी है, 33 मीटर है, और 7 मीटर के हिसाब हम लास्ट में करेंगे। तो कुल मिलाकर हम चढ़ने और फिसलने की क्रिया की कहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी। लास्ट से 7 मीटर कम तक होगी, लास्ट में तो चढ़ जाएगा तो फिसलेगा नहीं। तो इसकी क्रिया हम बाद में करेंगे। तो टोटल हमें यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 33 घटाओ 7 मीटर मतलब क्या, 13 में से 7 गया 6, यानी 26 मीटर तक हमें क्या चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, कहाँ तक, 26 मीटर तक ये क्रिया जारी रहेगी। ठीक है, तो 26 मीटर में ये क्रिया जब जारी रखेगी तो हमें 26 मीटर तक पहुंचाना है ना। तो देखिए प्रत्येक 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ता है, 3 मीटर चढ़ता है। हमें पहुंचाना है 26 मीटर तक, फिसलते हुए चढ़ते हुए फिसलते हुए 26 मीटर तक पहुंचा देना है। तो एगो काम करते हैं कि दोनों ओर कितने से हम गुना करें कि या तो 26 मीटर हो जाए, या फिर 26 मीटर से अधिक हो, कम न अधिक चढ़ा देना है। चढ़ाना हमें अधिक है, कम कभी नहीं चढ़ाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमें अधिक चढ़ा देना है। तो अधिक चढ़ाएंगे कब, अगर हम 3 में 7 से गुना करेंगे तो नहीं होगा, 8 से गुना करेंगे तो भी नहीं होगा, 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो 9 से अगर गुना कर देंगे तो 9 तेरी 27, और ये तो 26 मीटर ही है, 27 मीटर 1 मीटर अधिक चढ़ा देंगे। अगर 8 से करते तो 24 होता, तो 24 हो जाता, तो ये नीचे हो जाता, यानी नीचे नहीं चढ़ाना है, हमेशा ऊपर चढ़ा देना है। तो इधर जब 9 से गुना करे हैं तो इधर भी 9 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकल कर आ रहा है, ये 9 दूना 18, ये मिनट निकल रहा है, यानी समय निकल रहा है। लेकिन ये हमारा दूरी निकल रहा है कि कितना दूर चढ़ गया, 27 मीटर। चलिए हमने चढ़ा दिया, कितना चढ़ा दिया, 27 मीटर तक हमने 18 मिनट में चढ़ा दिया। अब बच गया, देखिए हमारा जो था 7 मीटर को छोड़े थे, लेकिन ये इसमें भी घुस गया 1 मीटर, 1 मीटर इसमें भी घुस गया, 27 मीटर तक चढ़ गया। यहाँ तक ये क्या बंदर चढ़ गया है। तो देखिए कि टोटल 33 मीटर चढ़ना है, और यहाँ तक ये चढ़ गया कितना, 27 मीटर तक चढ़ गया। तो शेष कितना बचा है, तो शेष कितना चढ़ना बाकी है, शेष कितना बाकी है, शेष बाकी कितना है चढ़ने के लिए, शेष बाकी कितना है चढ़ने के लिए। तो 33 में से हम 27 को घटा लेंगे, 33 में से 27 घटाएंगे ना, तो वही बचेगा। तो कितना हो जाए, 13 में से 7 गया 6, 6 मीटर और बाकी है, 6 मीटर और चढ़ाना है हमें। क्या, ये दूरी हमें 6 मीटर और चढ़ाना है बंदर को। तो एक बात बताइए, चूँकि हम जानते हैं क्या कि 1 मीटर में बंदर कितना चढ़ता है, सॉरी बंदर हमारा क्या है, प्रत्येक 7 मीटर को, बंदर को प्रत्येक 7 मीटर चढ़ने में कितना समय लगता है, 7 मीटर चढ़ने में कितना समय लगता है, 7 मीटर यहाँ लिखे हैं, प्रत्येक मिनट में 7 मीटर चढ़ने में उसको कितना, 1 मिनट का टाइम लगता है। कितना मिनट का, 1 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर हम 1 मीटर चढ़ाएं, 1 मीटर, तो इसको कितना समय लगेगा, 1/7 मिनट लगेगा।
कोई दिक्कत नहीं है, 1/7 मिनट लगेगा। अगर हम 6 मीटर और चढ़ा दें तो 6 मीटर चढ़ाने में हमें कितना समय लग जाएगा बता दीजिए। 6 मीटर चढ़ाने में 1/7 गुने 6 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये 6/7 मिनट लगेगा ना, 6/7 मिनट लग जाएगा। तो देखिए 27 मीटर तक चढ़ने में उसको कितना मिनट लगा था, 18 मिनट लगा था। और 6 मीटर और चढ़ा है तो 27 और 6 33 हो ही जाएगा। तो टोटल 33 मिनट, यानी हमारा 27 मीटर प्लस 6 मीटर, ये टोटल हमारा कितना 33 मीटर चढ़ जाएगा। तो बताइए ना 27 मिनट चढ़ने में कितना समय लगा था, 18 मिनट लगा था। प्लस 6 मीटर चढ़ने में कितना समय लगा था, 6/7 मिनट लगा था। तो ये है मिनट, ये मीटर। तो इधर टोटल देखा जाए तो हमारा 33 मीटर चढ़ गया, 33 मीटर चढ़ गया। और 33 मीटर ये चढ़ने में हमारा कितना समय ले लिया, 33 मीटर चढ़ने में ये समय ले लिया 18.6/7 मिनट ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो आपका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप शायद समझ गए होंगे। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा। जो लास्ट की क्रिया होगी ना, जहाँ चढ़ेगा तो प्रत्येक मिनट में जितना चढ़ता है वो घटा लेते हैं। और इसके नीचे के ही ना फिसलन होगा। अरे ऊपर बंदर जब चढ़ जाएगा तो गिरेगा थोड़ी, चढ़ जाएगा, वो अपना मंजिल पर पहुंच जाएगा तो उसे शौक थोड़ी लगा है कि फिसलेगा। बस यहाँ चिकने सतह होने के कारण बार बार चढ़ रहा है, फिसल रहा है, चढ़ रहा है, फिसल गिरा, और चढ़ जाएगा तो ये तो फिसलेगा नहीं। तो ये बात आप समझ लीजिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बार बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर क्या कहता है, अंठावन नंबर कह रहा है कि एक खरगोश जितने समय में 6 छलांग लगाता है। देखिए एक खरगोश है, खरगोश जितना 6 छलांग लगाता है, एक कुत्ता उतने ही समय में 4 छलांग लगा देता है। कुत्ता है और हमारा क्या है, खरगोश है, खरगोश है और कुत्ता है। खरगोश का 6 छलांग, खरगोश का कितना छलांग, 6 छलांग। कुत्ता का कितने छलांग के बराबर है, 4 छलांग के बराबर है। ये ध्यान रखिएगा, कुत्ता का छलांग 4 है तो खरगोश 6 छलांग लगाता है। कुत्ता का 1 छलांग खरगोश के 2 छलांग के बराबर है। कुत्ता का जो 1 छलांग है वो खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। तो वही बात है, कुत्ता का 1 छलांग खरगोश का 6 छलांग के 2 छलांग के बराबर है। यदि खरगोश 150 छलांग आगे है कुत्ता से, तो कुत्ता का रेशियो कितना है, 4 है, और खरगोश का छलांग कितना है, 6 है। दोनों का रेशियो दिया है और दोनों का अंतर दिया है। कितना दिया है, कुत्ते को खरगोश पकड़ने के लिए कितना छलांग मारने की आवश्यकता है। तो देखिए इन दोनों का अंतर दे रखा है, मतलब कुत्ता 4 छलांग लगाता है, खरगोश 6 छलांग लगाता है। तो ये दोनों का अंतर यानी 6-4 का अंतर कितना दे रखा है। चूँकि दूरी, ये दूरी पर है तो हमारा 150 दूरी दिया है, 150 छलांग ये आगे है। तो दोनों का अंतर का मान दे दिया है, 150 छलांग आगे है और ये दोनों का रेशियो है, तो हम दोनों का अंतर कर देंगे। तो 2 का अंतर हमारा कितना निकल गया, 150। तो एक का अंतर क्या हो जाएगा, 150 अब बटा 150/2 हो जाएगा, कोई बात नहीं है, 150/2 हो जाएगा। तो कह रहा है तो कुत्ते को खरगोश को पकड़ने के लिए कितने छलांग मारने की आवश्यकता है। तो किसको छलांग मारने की आवश्यकता पूछ रहा है, कुत्ते को खरगोश को पकड़ने के लिए। तो कुत्ता कितना छलांग लगाएगा कि खरगोश को पकड़ लेगा। तो कुत्ता का रेशियो कितना है, 4 है, दोनों का अंतर 150 है। तो एक का अंतर, एक का मान निकल जाएगा हमारा इतना, इसलिए कुत्ता को पकड़ना है ना खरगोश को। तो कुत्ता को पकड़ना है तो कुत्ता का रेशियो 4 है, तो 4 का मान निकाल देंगे, 150/2 गुना 4 कर देंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, यानी 4 बराबर कुत्ता का छलांग। तो कुत्ता कितने देर में पकड़ेगा, 300 ये हमारा क्या हो जाएगा, छलांग की आवश्यकता है। कितने छलांग में पकड़ लेगा, 300 छलांग में पकड़ लेगा कुत्ता।
कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि कुत्ता का रेशियो दिया है, कुत्ता का छलांग कितना है, 4 है, इसलिए 4 का मान निकाले 300 छलांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे। कितना नंबर था जी? 58 नंबर था ना। चलिए 58 नंबर हो गया। 59 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 59 नंबर क्या कहता है? 59, चलिए 59 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। 59 नंबर सवाल कहता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है ना। तो चलिए 59 नंबर कहता है कि 2 बंदूक एक ही स्थान से 5 मिनट के अंतर पर छोड़ी जाती हैं। ये देखिए हमारा बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक मान लीजिए, बंदूक तो है नहीं लेकिन मान लीजिए ये बंदूक है, ठीक है। यहाँ से बुलेट निकलता है एक, और यहाँ से एक बुलेट निकलता है। एक मनुष्य है यहाँ, ठीक है, एक मनुष्य यहाँ पे स्थित है। भाई साहब हमारे यहाँ पे मनुष्य है ना। चलिए ये मनुष्य है। पहली गोली जब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि परंतु एक व्यक्ति जो बंदूक छोड़ने के स्थान की तरफ आता है, आवाज़ 4.5 मिनट के अंतर पर सुनता है। देखिए एक्चुअली यहाँ से जो बंदूक दागी गई है वो 5 मिनट के अंतराल पर दागी गई है। यहाँ से बुलेट जो बंदूक द्वारा दागी गई है 5 मिनट के एक्चुअली आवाज़ अंतराल में दागी गई है। लेकिन पहला जो बुलेट की आवाज़ जैसे ही ये मनुष्य सुनता है, इसको सुनाई देती है पहली बुलेट की आवाज़ जैसे ही सुनता है, ये क्या करता है, अपने पथ पर उसी दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है जिस दिशा से बंदूक की आवाज़ें आई थी, बुलेट जो छोड़ा गया था। तो ये कुछ बंदा क्या करता है कि यहाँ से आता है, पहली गोली जब छोड़ी गई थी तब तक ये चलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जैसे ही 5 मिनट के बाद ये दूसरी गोली छोड़ी गई तब तक तो ये कुछ दूर तक आ गया होता है। तो ये क्या करता है कि 4.5 मिनट में दूसरी गोली की भी आवाज़ सुन लेता है। छोड़ा गया था यहाँ से गोली कब, 5 मिनट के अंतराल पर, लेकिन ये सुनता है कब, 4.5 मिनट के बाद ये सुन लेता है। तो कहने का मतलब ये 5 मिनट के अंतराल में यहाँ से छोड़ा गया था, ये 4.5 मिनट पर सुन लेता है। तो कहने का मतलब यहाँ से ये मनुष्य चला था और किस स्पीड से चला था, यही स्पीड इसका ज्ञात कर देना है हमें, यही स्पीड हमें ज्ञात करना है। टोटल क्वेश्चन में यही समझाने का मतलब है ना। तब ये ध्यान में रखना है कि 5 मिनट के अंतराल पर तो बंदूक की से गोली छोड़ी गई थी, लेकिन मनुष्य को 4.5 मिनट के बाद सुनाई देता है, 4.5 मिनट में सुनाई देता है ना। 4.5 मिनट में सुनाई देता है तो कितना पहले सुन लेता है, ये देखिए 5 मिनट में छोड़ा गया था लेकिन 4.5 मिनट पर ये सुनता है, तो कितना पहले सुन लेता है। तो हम क्या करेंगे, 5 घटाओ ये तो 9/2 हो जाएगा मिनट, यानी कुल मिलाकर 1/2 मिनट में ये क्या कर लेता है, आवाज़ को सुनता है। 2 मिनट पहले सुन लेता है, यानी यहाँ से 5 मिनट के अंतराल पर छोड़ा गया था, और ये यानी 1/2 मिनट कहने का मतलब क्या, 30 सेकेंड में सुन लेता है ना। तो 30 सेकेंड तक यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी ध्वनि यहाँ से 30 सेकेंड तक आई होगी, तो 30 सेकेंड में तभी ना इस मनुष्य को सुनाया होगा। यहाँ से मान लीजिए कि मनुष्य 5 मिनट के अंतराल पर छोड़ा जाता है दोनों गोली को, यहाँ से यहाँ तक ध्वनि की चाल भी दिया है, देखिए 220 फुट पर सेकेंड दिया है, 220 फुट पर सेकेंड ध्वनि का चाल दिया है, और 30 सेकेंड पर ये सुनता है। 30 सेकेंड जैसे ही यहाँ से दागी गई गोली, तो 30 सेकेंड के बाद ये तुरंत सुन लेता है। तो 30 सेकेंड में ध्वनि द्वारा दूरी कितने तय होगी, तो इसको हम निकाल लेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं दूरी किसकी, ध्वनि की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, ध्वनि की चाल हमारा पहले देख लेते हैं। 220 फुट पर सेकेंड है ना, ध्वनि की चाल 220 फुट पर सेकेंड है, और समय कितना समय चलता है, ध्वनि कब सुनाई देती है उस मनुष्य को, 30 सेकेंड में सुनाई देती है। चूँकि यहाँ से यहाँ चल आता है तो इसकी दूरी थोड़ा कम हो गई है, ध्वनि की चाल और मनुष्य के बीच की दूरी की जो दूरी होगी कम होगी, तभी ना 30 सेकेंड में सुन लिया है। तो 30 सेकेंड में सुन लेता है, तो इस टोटल दूरी क्या हो जाएगा, हमारा ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, इसको गुना कर देते हैं। तो 220 गुना 30
ये क्या हो जाएगा हमारा फुट हो जाएगा। ये सेकंड सेकंड, ये भी सेकंड है तो ये सेकंड सेकंड कट जाता है, ये बट्टा में आएगा तो कट जाता है। तो टोटल हमारा टोटल दूरी हो गया 220 गुना 30 फुट। अब कह रहा है कि ये 4.5 मिनट जो है, 4.5 मिनट कितने सेकंड के बराबर होंगे ये बताइए। 4.5 मिनट ये हमारा हो जाएगा 9/2 और गुना 60 से कर देंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा 30, यानी 270 सेकंड ये टोटल दूरी हुआ, टोटल समय हुआ। तो एक बात बताइए, ध्वनि की दूरी तो निकल गई है, अब ध्वनि की चाल हमारा क्या है, समय निकल गया है तो ध्वनि की चाल नहीं निकाल सकते हैं। तो चाल हमारा क्या हो जाएगा, मनुष्य के चाल, सॉरी, तो मनुष्य के चाल हमारा क्या हो जाएगा, मनुष्य के चाल हो गया दूरी, टोटल दूरी कितना है 220 गुना 30 फुट टोटल दूरी है। अब बटा चाल क्या है 270 सेकंड, 270 सेकंड, यही आपका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको कटा देते हैं, ये कट जाएगा, 3 से 3 9 27 हो जाएगा। अच्छा टोटल हमारा क्या है यार 220 अब बटा 9 फुट पर सेकंड होगा, चूँकि फुट ऊपर है नीचे से पर सेकंड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इस चाल का मतलब क्या है फुट पर सेकंड में आया। लेकिन उत्तर देखिएगा आप लोग, उत्तर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मील प्रति घंटा में इसका उत्तर दिया है। क्या दिया है, मील प्रति घंटा में उत्तर दिया है। तो इसको हम क्या कर देंगे, देखिए 220 फुट पर सेकंड का मतलब क्या हो जाता है, फुट पर सेकंड का मतलब क्या हो जाता है कि एक सेकंड में ये कितना दूरी तय करता है, एक सेकंड में कितना दूरी तय करता है 220 अब बटा 9 फुट दूरी तय करता है। इसका मतलब यही ना होता है, जैसे हम कहते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है आप ही बता दीजिए कि एक घंटा में कितना चलता है 20 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब यही ना होता है, अभी तक जितना भी हम पढ़ते हैं यही मतलब होता है, 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है। तो इसी को हम व्यक्त करने के लिए कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसको व्यक्त करने के लिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो वही बात है 220/9 फुट पर सेकंड का मतलब क्या है, इसको व्यक्त करने के लिए हम 1 सेकंड में 220/9 फुट चलेगा, इस तरह से हम व्यक्त कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमें जानना क्या है, मंजिल है दोस्तों मील पर घंटा में, अभी तक हम पहुँचे हैं फुट पर सेकंड में। अब यहाँ से हम क्या चलेंगे, थोड़ा सा दोस्तों देखिए, क्वेश्चन जो है सिंपल एग्ज़ाम में तो पूछेगा नहीं, सीजीएल में पूछ सकता है, सीजीएल का ये लेवल का है, लेकिन वहाँ तो ध्यान नहीं दें। क्वेश्चन बेस ये जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा इसको सावधानीपूर्वक समझना होगा। तो कहने का मतलब ये क्या है कि 1 सेकंड में इतना फुट चलता है। और ध्यान में रखिएगा, चूँकि ये चीज़ ध्यान में रखिएगा तभी आपको समझ में आए, चूँकि आप जान लीजिए कि 1 फुट बराबर कितना होता है, 1 फुट बराबर 0.3048 क्या होता है, मीटर होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, चूँकि हमें पहुंचना है माइल पर आवर में, तो थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव होगा। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में इतना फुट, तो इतना फुट मीटर में चेंज होगा, 1 फुट बराबर इतना मीटर होता है, तो इतना फुट बराबर कितना मीटर, तो इसमें गुना कर देंगे 220/9 और गुना क्या कर देंगे 0.3048, ये क्या हो गया हमारा मीटर हो गया। ध्यान रखिएगा, अब तक हम पहुंच गए हैं मीटर में। अब एक चीज़ और भी ध्यान यहाँ में रखना है कि अब तक तो हम मीटर पर सेकंड में आ चुके हैं, 1 सेकंड में इतना मीटर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी हमें जाना है माइल में। तो माइल में जाने के लिए हम क्या जानते हैं, ध्यान रखिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि 1609.3 मीटर बराबर होता है 1 माइल, ठीक है। इतना मीटर बराबर कितना माइल होता है, 1 माइल होता है। ये मुख्य हथियार है, इसको आप याद रखिएगा तभी बन पाएगा। इतना मीटर बराबर इतना माइल होता है, हमें पहुंचना है, इतना मीटर तो हमारा दिया हुआ है, तो इसको माइल में कैसे चेंज कर देंगे, क्योंकि इतना मीटर बराबर 1 माइल होता है, तो इतना मीटर बराबर, तो यहाँ से अगर हम कहें कि 1 मीटर बराबर कितना माइल होगा, 1 मीटर बराबर कितना माइल हो जाएगा, तो 1 बटा हम क्या लिख सकते हैं 1609.3, ये माइल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। तब यहाँ हम आते हैं कि 1 सेकंड में
कितना माइल होगा जब 1 मीटर बराबर इतना माइल होता है, तो इतना मीटर बराबर इसमें गुना कर देंगे, माइल निकल जाएगा। तो चलिए 220 अब बटा 9 गुना क्या कर देंगे 3.048 गुना कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 1 मीटर बराबर इतना माइल होता है, तो इतना मीटर बराबर इससे गुना कर देंगे 1/1609.3, ये क्या हो गया माइल हो गया, ध्यान में रखिएगा। अब इतना माइल जब हो गया तो हम क्या करेंगे 1 सेकेंड बराबर, ये टोटल का आप अगर कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों ना, तो मैंने कर लिया है, तो आपको मैं यहाँ करूँगा नहीं, रफ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। आप भी कर लीजिएगा, आपका आएगा जानते हैं कितना 67.056 और बाई आएगा आपका 14483.7 माइल आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो आंसर दिया है माइल पर आवर में दिया है, लेकिन अभी तो माइल है, यहाँ सेकंड है, तो अब इस सेकंड को हम घंटा में चेंज करना होगा हमें। तो इस सेकंड को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये सेकंड है तो इसमें 60 × 60 से भाग देंगे, तभी ना हमारे घंटा में चेंज होगा। तो अब ये निकल कर आ गया क्या घंटा, 1 बटा इतना घंटा बराबर कितना 67.056, अब बाई क्या हो जाएगा 14483.7, ये माइल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तब 1 घंटा हम निकालेंगे, चूँकि पर घंटा निकालना है हमारा हिसाब, तो यहाँ लाते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे 1 एज यानी 1 घंटा बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसको लेकर इधर गुना कर देंगे, यानी 67.056 और गुना 60 अब बट्टा हम क्या कर सकते हैं, बट्टा में हम कर सकते हैं 14483.7, ये क्या हो जाएगा माइल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका टफ है। 1 आवर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको सबको गुना करेंगे ना, तो दोस्तों आएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा 16.667 माइल आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो एक बात बताइए, 1 घंटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा बराबर 16.2/3 भी तो लिख सकते हैं, चूँकि 2/3 का मान क्या होगा 6.667, ऐसा ही आया 6 आता जाएगा, तो 6 कर सकते हैं 3 अंक में, चाहे 2 अंक में, जितना कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये माइल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइल हो गया। अब हम अभी बताए हैं कि जैसे 30 किलोमीटर पर आवर को हम कैसे लिखते थे, 30 किलोमीटर पर आवर को यही ना लिखते हैं कि 1 घंटा में ये 30 किलोमीटर चलता है, 1 घंटा में 30 किलोमीटर चलता है। तो जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो वही बात है, 1 घंटा में अगर इतना माइल चलता है, 1 घंटा में इतना किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटा में इतना माइल चलता है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 16.2/3 माइल पर आवर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने पहले से ही ऑलरेडी इसको कर लिया था, ताकि कैलकुलेशन करने में वक्त का बर्बादी ना हो, इसलिए दोस्तों आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। देखिए शॉर्ट फॉर्म में समझना, ये मैंने बेसिक चीज़ इसको समझाया है। शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहते हैं तो आप कुछ मत कीजिएगा, आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें क्या जो समय दिया है ना, ध्यान दीजिए, जो 5 मिनट अंतराल पर छोड़ा जाता है एक्चुअली में जो गोली, उसको और जो मनुष्य को दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई देती है, उन दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, है ना, उन दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा। और अंतर निकालने के बाद जो स्पीड दिया है ध्वनि का, उससे गुना करके उसका दूरी निकाल लीजिएगा, और दूरी जो निकाल लीजिएगा तो मनुष्य का जो समय है उससे भाग दे दीजिएगा, तो मनुष्य की चाल निकल जाएगी, और कुछ नहीं करना है। मनुष्य का जब चाल निकल जाएगा, तो देखिए इसमें इतना झमेला इसलिए हुआ कि यूनिट जो था वो बिल्कुल अलग टाइप से था, फुट पर सेकंड में था, मीटर पर सेकंड में था, फिर हमारा ये माइल में निकालना था, इसलिए इतना कैलकुलेटिव हुआ। नहीं तो अगर सब एक ही यूनिट में होता ना, यहाँ जैसे फुट में होता है या मीटर में होता, मीटर पर सेकंड में होता है और मीटर पर सेकंड में ही उत्तर देता, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना है पर हमारा आंसर हो जाता।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, ध्वनि की चाल से ध्वनि की दूरी टोटल निकाल देना है। जो मनुष्य है, मनुष्य के चाल से मनुष्य के समय से भाग देंगे तो मनुष्य का चाल निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। भली बात है दोस्तों, अगर सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो क्या कहें, छोड़िए, नहीं कहेंगे। चलिए, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर देखते हैं क्या है। साठ नंबर क्या कहता है, देखिए 60 नंबर क्या कहता है, साठ नंबर कहता है दोस्तों, 60 नंबर कहता है कि एक आदमी एक पहाड़ी के ऊपर 1.5 मील प्रति घंटा की दर से चढ़ता है। 1.5 मील प्रति घंटा की, सॉरी 2.5 मील प्रति घंटा की दर से चढ़ता है तथा नीचे 3.5 मील प्रति घंटा की दर से उतरता है। यदि वह आदमी ऊपर चढ़कर और फिर आरंभ के बिंदु पर उतर आए तथा उसे कुल 4 घंटे 30 मिनट लगे तो वह कितना ऊपर गया था। तो देखिए टोटल दूरी निकाल देना है, कोई बात नहीं है। यहाँ से मान लेते हैं कि ये बंदा इस पर चढ़ता है, मान लीजिए कि कोई चीज़ है ना, इस पर चढ़ता है। ऐसे तो आदमी चढ़ नहीं सकता है, थोड़ा सा स्लोप बना देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि पहाड़ी एरिया है ना, इस पर क्या करता है, मनुष्य चढ़ता है। यहाँ से चढ़ता है कितना, 2.1/2 मील प्रति, इतना 2 माइल प्रति आवर के हिसाब से चढ़ता है। ये मतलब चाल दिया है, ठीक है। और नीचे उतरता, ये चढ़ता है इतना हिसाब से, इस स्पीड से, और उतरता है आपका 3.5 माइल पर आवर के हिसाब से। माइल पर आवर के हिसाब से क्या करता है, उतरता है, ठीक है। इस तरह से ये दोनों क्रिया करने में इसको क्या लगता है, दोनों क्रिया करने में हमारा लगता है आपका कितना समय लग जाता है, 4 घंटा 30 मिनट। तो वह कितना ऊपर गया था। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं अगर फिगर से समझाऊं तो आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है उसके लिए अलग होगा, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके लिए अलग होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वो जो जहाँ से चढ़ा है वहाँ उतरेगा, वो निश्चित ही दूरी होगी, ठीक है। वो दूरी क्या होगी, निश्चित होगी। तो निश्चित दूरी है तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है x है, ऊंचाई मान लीजिए, ऊंचाई से कोई बहस नहीं है, जितना चलता है उसका मान लेते हैं, उसकी जो दूरी तय करता है वो x किलोमीटर की दूरी तय, सॉरी x माइल की दूरी तय करता है, ठीक है। चूँकि माइल में दिया है तो माइल में ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे। x माइल चढ़ता है तो एक बात बताइए, x माइल अगर चढ़ेगा दूरी और इस स्पीड से चलेगा तो उससे समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी बाटा चाल हो जाएगा। तो चाल कितना है, 2.1/2 माइल है, ये भी माइल है, ये माइल प्रति आवर है। तो ये चाल हो जाएगा। और दूसरा फिर चढ़ रहा है, उतर रहा है, एक बार उतर रहा है तो सेम दूरी वही है, और लेकिन स्पीड चेंज हो गया तो 3.1/2 माइल पर आवर के हिसाब से अब की बार उतर रहा है। ये दोनों क्रिया करने में, चढ़ने और उतरने में, ये चढ़ने में और ये उतरने में, उसको कितना समय लगता है, 4 घंटा 4 आवर 30 मिनट लगता है, ठीक है। 4 आवर 30 मिनट लगता है, 4 आवर 30 मिनट लगता है। तो हम क्या कर देंगे, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करेंगे तो x बटा 2 दूना 4 1 5/2 हो जाएगा। अच्छा, इसको करेंगे तो x बटा 3 दूना 6 7/2 हो जाएगा। अब बराबर ये 4 घंटा है ना, तो ठीक है, ये मिनट है तो घंटा में चेंज कर दीजिएगा तो 30/60 घंटा हो जाएगा। तो सब यूनिट घंटा में हो गया, ये माइल में हो ही गया। चलिए, माइल में नहीं, ये हमारा घंटा में ये भी होगा। तो ये भी समय है, ये भी समय है, चूँकि दूरी बटा चाल बराबर समय होता है तो ये भी समय, ये भी समय बराबर कर देंगे। तो ये चला जाता है, जानते हैं, 2 ऊपर चला जाता है, ये x हो जाएगा, ये 5 नीचे रहता है, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x बटा ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बराबर इसको कटा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 1 9/2, ये क्या हो जाएगा, हमारा घंटा हो जाएगा, समय। अच्छा, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा,
35 हो जाएगा और 7 दूना 14 x हो जाएगा, 5 दूना 10 x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9/2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से हम करते हैं तो 10 14 24 x हो जाएगा, अब बट्टा 35 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 9/2। तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। x का मान क्या हो जाएगा 9 गुने 35, अब बट्टा क्या हो जाएगा 2 गुने 24, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान निकल जाएगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर, इसको हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना से कटा दें, 3 8 24 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 35 दिया, हम इसको कर देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 35 बटा क्या हो जाएगा 8 दूना 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 3 15 3 3 9 1 10 बटा 16। ये हमारा माइल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा माइल आंसर हो जाएगा। इसकी दूरी क्या थी 105/16 माइल। आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या हो ही गया, सब खत्म हो गया। तो आपका अगले वीडियो में फिर मिलेंगे संख्या श्रेणी के साथ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए पसंद आया होगा तो कुछ करते रहिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे संख्या श्रेणी के साथ, नंबर सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।